नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर से गर्म है। पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई के संस्थापक इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से 8 मामलों में जमानत मिल गई है और इस फैसले के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इमरान खान जल्द ही जेल से बाहर भी आ सकते हैं। इधर पाकिस्तान में अटकलें ये भी तेज हो गई हैं कि क्या पाकिस्तान की जेल में बंद इमरान खान और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बीच क्या कोई सियासी खिचड़ी पकाई जा रही है। इस सवाल दो वजहों के साथ उठ रहा है। पहली वजह है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को एक साथ 8 मामलों में जमानत दे दी है और ये सभी मामले सेना पर हमले से जुड़े हुए हैं। दूसरी वजह है सेना प्रमुख आसिम मुनीर के प्रवक्ता का बयान। पाकिस्तान के पत्रकार सोहेल वराइच ने हाल ही में दावा किया था कि उन्होंने आसिम मुनीर का एक इंटरव्यू ब्रुसेल्स में लिया है। इस इंटरव्यू में मुनीर ने इमरान खान का नाम लिए बिना ही उनसे माफी की मांग की है और इसी पर हमारी खास पेशकश है। पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला। पाकिस्तान में अंदर खाने चल रहा बड़ा गेम। इमरान खान के आ रहे अच्छे दिन। कैदी नंबर 804 की जल्द होगी आजादी। जमानत के फैसले के बाद मुनीर का यू टर्न। इमरान खान असीम मुनीर के बीच डील। पाकिस्तान में सत्ता की असली चाबी सेना के पास है। इतिहास गवाह है कि यहां वजीर आजम कभी भी वजीर से गुलाम और गुलाम से वजीर बना दिए जाते हैं। मौजूदा हालात में एक बार फिर सेना और इमरान खान के बीच डील की चर्चाओं ने सियासी हलचल को और तेज कर दिया है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मियां शहबाज शरीफ की स्थिति लगातार कमजोर होती दिख रही है। महज 4 साल में उनकी कुर्सी 2 बार डगमगा चुकी है। पाकिस्तान के अंदर हमेशा एक कंफ्यूजन मचा रहता है कि पाकिस्तान क्या एक डिक्टेटरशिप है या पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी है। हालांकि दरअसल पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी ये देख रहा है और पाकिस्तान की जनता को खुद पता है कि वहां पे एक डिक्टेटरशिप लेड डेमोक्रेसी के सिस्टम के किसी की तौर पर वो कंट्री चल रहा है। अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी जो अमेरिका के, वो शहबाज शरीफ जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उनसे वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। पूरे जो मीटिंग्स हो रहे हैं वो फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ ही हो रहे हैं और फील्ड मार्शल असीम मुनीर जो है अलग अलग कंट्रीज के दायरे पर भी जा रहे हैं। वहां पर भी जाके वो ढेर सारे डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी वाले स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और देश के अंदर अपनी वो छवि को किसी न किसी तरीके से बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और रही बात शहबाज शरीफ की, शहबाज शरीफ जो है ऑलरेडी वहां पर पूरे बड़े टेंशन में है कि किस तरीके से असीम मुनीर को वो कंट्रोल कर पाए, क्योंकि असीम मुनीर जब चाहे वो तख्ता पलट कर सकता है, जैसे पाकिस्तान में अक्सर हुआ है। 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफों के पुल बांधे थे। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या उन्होंने पाकिस्तान का इतिहास भूलकर सेना की ताकत को नजरअंदाज कर दिया।
दरअसल पाकिस्तान में सेना का रुतबा हर क्षेत्र में छाया हुआ है। सियासत, अदालत और सत्ता के गलियारों में उसकी पकड़ अटूट है। चाहे तो खुद सत्ता संभाले, किसी को तख्त पर बिठाएं या जेल की सलाखों के पीछे धकेल दें। इन दिनों पाकिस्तानी फौज अपने पुराने रंग में नजर आ रही है और इसका इशारा अभी हाल ही में पाकिस्तान के एक अखबार में छपे एक लेख से मिला। वरिष्ठ पत्रकार सुहेल वराइच ने अपने लेख में लिखा है कि मुसाफिर बनाम कैदी नंबर 804 में ब्रुसेल्स में हुई एक बैठक का जिक्र किया। इस बैठक में उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से 2 घंटे तक बातचीत की। सुहेल वराइच ने यह भी दावा किया कि मुनीर ने कहा कि फौज इमरान खान के साथ सुलह को तैयार है, बशर्ते इमरान 9 मई 2023 की हिंसा के लिए माफी मांगे। इस खबर ने सियासी हलकों में खलबली मचा दी, जिसे सेना ने अब खारिज कर दिया है। लेकिन नसीम मुनीर जो है, अगर वो तख्ता पलटना चाहे तो तुरंत कर सकते हैं, और यही चीज का डर शहबाज शरीफ को सताया जा रहा है। और ये डर और अब बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरीके के ब्रसल्स में एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट के सामने उनके पूरे स्टेटमेंट्स हुए थे डिस्कशन में, जहां पे उन्होंने ये भी सब कह दिया था कि वो इमरान खान को मिलिट्री एकदम सुलह करने के लिए तैयार है अगर इमरान खान माफी मांगे 9 मई 2023 के जो अटैक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने मिलिट्री कैंप के ऊपर किया था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद 8 ऐसे केसेस पर भी इमरान खान और उनके जो नेता हैं पीटीआई के, उन लोगों को उसने सुप्रीम कोर्ट ने बेल और जमानत भी देने के लिए तैयार हो चुके हैं और घोषणा भी कर दिया। हालांकि इमरान खान के अगेंस्ट और भी केसेस हैं, तो अभी वो तुरंत तो निकल नहीं सकते हैं, लेकिन निकलने के उनके अब जो रास्ते हैं वो और क्लियर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ को और थोड़ा परेशानी हो सकता है। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि मुनीर ने कोई इंटरव्यू ही नहीं दिया। लेकिन अब वहां की मीडिया ने भी ये सवाल उठाया है कि अगर यह खबर झूठी थी तो फौज ने 3 दिनों तक इस खबर का खंडन क्यों नहीं किया। पत्रकारों का यह भी दावा है कि उनके सूत्र उस ब्रुसेल्स बैठक में मौजूद थे, जहां आसिम मुनीर, गृह मंत्री मोहसिन नकवी, सुहेल वराइच और एक अन्य व्यक्ति मौजूद था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मामले में इमरान खान के साथ साथ 63 पीटीआई कार्यकर्ताओं को भी जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले में जांच की कार्रवाई के लिए शुरुआत के 2 महीने ही काफी थे। कोर्ट का कहना था कि अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे यह साबित हो कि इमरान का जेल से बाहर जाना खतरनाक हो सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि केस की मेरिट पर अभी मत जाइए, नहीं तो आगे का रास्ता आपके पास नहीं बचेगा। कोर्ट के फैसले पर सरकार की तरफ से मोहसिन नकवी ने तो बयान दिया है, लेकिन सेना साइलेंट है। 9 मई 2023 को इमरान खान के आह्वान पर सेना के मुख्यालय और कई दफ्तरों पर पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी। इस अटैक में सेना के 40 इमारतों को नुकसान पहुंचा था। इसे सेना के इकबाल पर हमला बताया गया। घटना में 8 लोगों की मौत हुई थी।
क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान के जो पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी है, वो लोग भी उमड़ उमड़ के जिस तरीके से वो लोग हल्ला बोल कर रखे थे पाकिस्तान के अंदर कि एक्चुअली वोट वो लोग जीते थे, लेकिन किसी न किसी तरीके से उनसे चुरा कर सत्ता बनाई गई थी शहबाज शरीफ के पार्टी ने। तो इसके वजह से अंदर एक सिविल वॉर टाइप सिचुएशन भी वो लोग पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। और साथ ही साथ जिस तरीके का एक स्टैंडिंग भी है इमरान खान का पाकिस्तान के अंदर, तो शहबाज शरीफ को और टेंशन तो हो ही रहा है। और अब अगर इमरान खान को एक सपोर्ट मिल जाएगा असीम मुनीर से, जहां पे असीम मुनीर पीछे से एक पपेटियर की तरह एक इमरान खान को एक पपेट के तौर पर इस्तेमाल करके पीछे से कठपुतली का वो स्ट्रिंग्स उसको चलाना चाहे, तो इमरान खान भी शायद अब मजबूर होकर मान भी जाएगा ताकि वो जेल से निकल पाए। पाकिस्तान में एक और इमरान खान और फौज के बीच गुप्त बातचीत की चर्चा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के समर्थक सड़कों पर डटे हुए हैं। नौ मई 2023 को इमरान की गिरफ्तारी के बाद देश में हिंसा भड़की थी, जिसमें पीटीआई कार्यकर्ताओं ने फौज से जुड़े ठिकानों पर निशाना बनाया। तब से इमरान और फौज के बीच तल्खी चरम पर है। पीटीआई नेता जमाल सिद्दीकी का कहना है कि इमरान पर लगे झूठे मुकदमों को खत्म कर उन्हें रिहा करना होगा, वरना पाकिस्तान का विकास नहीं हो सकता। पाकिस्तान में सत्ता और सेना के बीच सतह पर सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन अंदर खाने तनाव पनप रहा है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के बीच मतभेद साफ नजर आते हैं। मुनीर जहां अमेरिका के साथ गठजोड़ मजबूत कर रहे हैं, वहीं शहबाज ईरान जैसे अमेरिका विरोधी देशों के साथ नजदीकी दिखा रहे हैं। शहबाज अपने हर भाषण में मुनीर की तारीफ करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुनीर की बढ़ती सक्रियता से उनकी बेचैनी साफ झलकती है। साथ ही साथ असीम मुनीर के जो जिस तरीके के लक्षण हैं, जिस तरीके से उनके स्टेटमेंट्स हैं, जिस तरीके से वो अपनी छवि बना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर बनस्पत जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, क्योंकि शहबाज शरीफ के टाइम पे ढेर सारी इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहा है, जनता भी पूरे में त्राही त्राही हो रखी है। शहबाज शरीफ जो है जाके ईरान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए जा रहे हैं, और यहाँ पे असीम मुनीर जो है अमेरिका को और जाके पूरा मिलजुल रहे हैं, जहाँ पे अमेरिका ईरान से और परेशान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी वहाँ से असीम मुनीर को ओवर्टली भी और कोवर्टली भी पूरा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि बार बार जब उनको 2 ऑलरेडी विजिट्स व्हाइट हाउस में उनके हो चुके हैं, तो इससे बड़ा क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है असीम मुनीर को ही असली वहाँ के फैसले और डिसीजन मेकर मानते हैं पाकिस्तान के बनस्पत वहाँ के इलेक्टेड गवर्नमेंट को। पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी ने शहबाज सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ा दिया है। फौज इस गुस्से को शहबाज की नाकामी के तौर पर पेश कर रही है। विश्लेषकों का मानना है कि मुनीर इस जनाक्रोश को शांत करने के लिए इमरान को सत्ता सौंपकर पर्दे के पीछे से सरकार चलाने की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। लेकिन अल-कादिर ट्रस्ट केस इस योजना में सबसे बड़ा अड़ंगा है। पाकिस्तान की जनता का गुस्सा भले ही शहबाज के खिलाफ दिख रहा हो, लेकिन ये वही जनता है जो मौका मिलने पर फौज के खिलाफ भी आवाज बुलंद कर सकती है। मुनीर इस बगावत को टालने के लिए शहबाज को बली का बकरा बनाने पर विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो इमरान की सत्ता में वापसी हो सकती है, लेकिन असल नियंत्रण फौज के हाथों में ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पाकिस्तान की सियासत में इमरान, मुनीर और शहबाज के बीच ये त्रिकोणीय जंग किसी भी वक्त नया मोड़ ले सकती है। 78 साल के इतिहास में पाकिस्तान को अभी तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला है जो 5 साल तक सत्ता में टिक सके। क्या इमरान खान इतिहास रच पाएंगे या फौज का अगला दांव शहबाज को सत्ता से बेदखल कर देगा? ये सवाल अभी भी बना हुआ है।